एपिसोड की शुरुआत में साकुरा दिखाया जाता है, जिससे कि उमेमिया की बात याद आती है कि अगर तुम लोगों को स्वीकार करना चाहते हो तो तुम्हें उनका सामना करना सीखना होगा, और जितना मैं देख सकता हूँ कि तुम भी लोगों को स्वीकार करना चाहते हो। साकुरा मन में बोलता है कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ। तभी सुगो और नीरे आकर बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग साकुरा। साकुरा चौंक कर बोलता है कि तुम कब से यहाँ पर खड़े हो। तो दोनों बोलते हैं कि हम तो काफी देर से यहाँ पर हैं, तुम पता नहीं कहाँ पर खोए हुए थे। साकुरा बोलता है कि ठीक है, ये हंसना बंद करो। तो सुगो बोलता है कि वैसे तुम हंस रहे थे, जो कि काफी फनी था। साकुरा बोलता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं हंस रहा था और अब बस स्कूल जाने लगते हैं। तो सुगो बोलता है कि कम ऑन साकुरा, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। साकुरा बोलता है कि चुप हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अब नीरे बोलता है कि ये मैं ही हूँ या फिर सब हमें ही देख रहे हैं। सुगो बोलता है कि हाँ, वो हमें ही देख रहे हैं। तो साकुरा बोलता है कि चिंता मत करो, देखने से कोई नहीं मरता। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो बाकी लड़के बोलते हैं कि फाइनली वो लोग यहाँ पर आ गए। तुम लाइन हेड के डैन में गए थे ना, बताओ वहाँ पर क्या क्या हुआ। सुगो बोलता है कि ये लोग हमारा इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो साकुरा नर्वस होकर बोलता है कि इनको पूछो। सुगो बोलता है कि नीरे, ये सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। अब सब लोग बोलते हैं कि नीरे, तुम भी लड़ाई कर रहे थे, लेकिन तुम तो पूरी तरह से ठीक लग रहे हो। अब नीरे भी काफी नर्वस हो जाता है और वो बोलता है कि हेलो, मेरा नाम नीरे है, मैं सब कुछ बताता हूँ। अब पीछे से एक लड़का बोलता है कि एक सेकंड रुको, मुझे भी ये सब कुछ जानना है। और अब बनाना शेक पीकर वो बोलता है कि ये बनाना शेक तो सचमुच काफी ज्यादा टेस्टी है। नीरे नर्वस होकर बोलता है कि ये तो सुगे है। साकुरा बोलता है कि ये तो वही बंदा है ना जो कल वर्कआउट कर रहा था। नीरे लिस्ट देखकर बोलता है कि हाँ, ये वही है। ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये सुगिश्तर सुओ के जितना ही ताकतवर है। अब सुगे बोलता है कि हे सुओ, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे। वो बोलता है कि मैंने कल कहा तो था कि मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। नीरे बोलता है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। वो बोलता है कि हाँ, थोड़ा बहुत। तो सुगे बोलता है कि खैर, लगता है मुझे साकुरा को ही पूछना पड़ेगा। साकुरा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, तुम्हारा एस्थेटिक क्या है। बाकी लड़के बोलते हैं कि ये फिर से शुरू हो गया, कल इसने हमारे साथ भी ऐसा ही किया था। सुगे बोलता है कि मैं कल तुमसे ये पूछने वाला था, लेकिन मेरे पास रैप्स निकालने के बाद टाइम ही नहीं बचा। साकुरा बोलता है कि हे मैन, आखिर तुम पूछ के रहे हो। सुगे बोलता है कि एक आदमी का एस्थेटिक ही बताता है कि वो किस चीज के लिए जीता है, इसीलिए अगर मैं तुमसे ये ना पूछूंगा तो ये सब वेस्ट हो जाएगा। नीरे बोलता है कि ओ, मैं समझ गया। एक अच्छी फोटो के लिए जिस तरह तुम्हें बहुत से फोटो खींचने पड़ते हैं, उसी तरह तुम लोगों के थॉट्स को भी जानना चाहते हो, जैसे कि कौन से पाँव पर तुम पहला शूज लगाते हो। सुगे बोलता है कि ये नोटबुक, इसका मतलब तुम्हारा एस्थेटिक भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो नीरे बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साकुरा बोलता है कि आखिर ये बंदा है क्या। तो सुओ बोलता है कि मैं भी काफी ज्यादा एनॉय हो गया था। साकुरा बोलता है कि क्या ये सच में स्ट्रॉन्ग है। तो सुओ बोलता है कि हाँ, ये ताकतवर है। अब सुगे बोलता है कि सब लोग साकुरा के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो क्यों ना सब लोग स्कूल के बाद एक मीटिंग करें। लेकिन सब लोग जाते हुए बोलते हैं कि हमें कुछ काम है। तो सुगे बोलता है कि सब लोग काफी ज्यादा बिजी हैं। अभी सुगिश्ता को देखकर बोलता है कि ओ सुगिश्ता, क्या तुम चलना चाहोगे। लेकिन सुगिश्ता भी वहाँ से चला जाता है। अब सुगे बोलता है कि कोई बात नहीं, हम 4 लोग ही काफी हैं, मैं तुम्हें अपनी फेवरेट प्लेस पर ले जाऊंगा। अब हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। नीरे बोलता है कि वो। सुगो बोलता है कि नीरे, जबरदस्ती करने में तो तुम माहिर हो। सुगो बोलता है कि तो ये है सुगेरू का फेवरेट रेस्टोरेंट। अब सुगे बोलता है कि सब लोग यहाँ पर आ जाओ। साकुरा बोलता है कि क्या यहाँ पर अच्छा खाना मिलता भी होगा। अब सुगे बोलता है कि तुम्हें खाना काफी पसंद है ना साकुरा, अगर ये तुम्हारी प्रेफरेंस है तो ये भी काफी एस्थेटिक है। साकुरा बोलता है कि नहीं, ये मेरी प्रेफरेंस नहीं है। सुगे बोलता है कि अच्छा, तो तुम इसे सीक्रेट रखना चाहते हो, तो चलो फाइट करते हैं। जब तुमने उस दिन कहा था कि तुम टॉप डॉग बनोगे, तब तुम काफी कूल लग रहे थे, और जो बंदा इतने लोगों के साथ ऐसी बातें कर सकता है, वो उसके पास कोई एस्थेटिक ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए अपने फिस्ट के साथ मुझे बताओ। साकुरा बोलता है कि ओ, ये तो काफी मजेदार लग रहा है। तभी एक लड़की और लड़का वहाँ पर आ जाते हैं। लड़का बोलता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग जगह लग रही है, शायद हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। साकुरा सोचता है कि ये बंदा तो। तभी वो लड़का बोलता है कि ओ, तुम लोग भी यहाँ पर हो, क्या कोइंसिडेंस है। साकुरा उसे लड़की के साथ देखकर नर्वस हो जाता है। वही नीरे बोलता है कि ये तो किरियो है। सुगे बोलता है कि हे, हमारे साथ बैठना चाहोगे, लेकिन वो दूसरे टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। किरियो उस लड़की को बोलता है कि तुम्हारी टांगे ठीक है ना, तुम्हें चोट तो नहीं आई। नीरे बोलता है कि ये कितना अमेजिंग है, हमारी क्लास के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में से 4 तो यहीं पर हैं। वो बोलता है कि लकी हो तुम साकुरा, टॉप 5 में तुम आ गए हो। साकुरा बोलता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। नीरे बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम ये पूछ रहे हो। मैंने सुना है कि ये काना मिडिल स्कूल में जाता था, जहाँ पर सभी अमीर लोग जाते थे, और फर्स्ट ईयर में जाता है इसने 3rd ईयर के लड़कों को मार दिया था। साकुरा बोलता है कि और कुछ। नीरे बोलता है कि तुम सचमुच और भी जानना चाहते हो। साकुरा बोलता है कि जल्दी करो। सुगे बोलता है कि तुम इतने लाल क्यों हो गए हो। साकुरा बोलता है कि किसे फर्क पड़ता है, तुम बस जल्दी करो। नीरे बोलता है कि यूनिफॉर्म देखकर लगता है कि वो लड़की सिकाई गर्ल्स की है, शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। साकुरा बोलता है कि ये नहीं, कुछ और। वो बोलता है कि साकुरा रिलेशनशिप के टॉपिक को छोड़कर बाकी जानने में काफी डेस्परेट है। सुगे बोलता है कि तुम किरियो के बारे में जानना चाहते हो, तो क्यों ना हम उसे ही यहाँ पर बुला लें। साकुरा बोलता है कि रुको, लेकिन सुगे बोलता है कि हे किरियो, हम तुमसे बात करना चाहते हैं, क्या तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। तुम चाहो तो वो लड़की भी यहाँ पर बैठ सकती है। साकुरा ने कहा कि वो तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। तो किरियो बोलता है कि ओ, तुम्हारा नाम साकुरा है। सॉरी, मुझे तुम्हारा चेहरा याद है, नाम नहीं। तुम सुगिश्ता के साथ लड़े
बात है ना। सुगे बोलता है कि देखा साकुरा, वो भी तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। किरियो बोलता है कि फिलहाल मैं बिजी हूँ, स्कूल में मिलकर बात करेंगे। लेकिन सुगे उनके टेबल पर जाकर बोलता है कि तुमने मुझे अपना एस्थेटिक नहीं बताया है किरियो, अभी बात करते हैं। लड़की थोड़ी सी नर्वस हो जाती है तो किरियो बोलता है कि सॉरी इसके लिए, लेकिन चिंता मत करो, ये सब मेरी तरफ फ्योरिन से है। लेकिन खैर मैं समझ गया ये काफी डरावना है। अब वो खड़े होकर बोलता है कि हे सुगे, क्या तुम रुकोगे? तुम्हें पता है तुम्हारे जैसे बड़े शरीर वाले लड़के अगर चिल्लाकर बात करते हैं तो ये बातें लड़कियों को डराती है, और अगर तुम हमेशा ऐसे ही रहे तो कोई भी लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। नीरे बोलता है कि ये तो काफी बुरा लग रहा है, लेकिन सुगे बोलता है कि हे क्या तुम मेरी वजह से डर गई, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। नीरे बोलता है कि इसने माफी मांग ली। किरियो बोलता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा शोर है, हमें कहीं और चलना चाहिए। अब वो उस लड़की के साथ वहाँ से जाने लगता है। सुगो बोलता है कि लड़की न मिलने वाली बात तुम्हें काफी बुरी लग गई क्या? सुगे बोलता है कि नहीं, लोगों को एक्सीडेंटली डराना मेरा एस्थेटिक नहीं है। सुगो सोचता है कि तो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। तभी बाहर से कुछ और लड़कों की आवाज आने लगती है। वे सभी बोलते हैं कि बाहर आखिर हो के रहा है। बाहर किरियो बोलता है कि मैन तुम सब लोग काफी ज्यादा जिद्दी हो। अब एक लड़का बोलता है कि इस लड़की को ले जाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तो किरियो बोलता है कि गलती तो तुम लोगों ने की है इसे डरा कर। अभी पीछे से सुगे बोलता है कि बाहर यहाँ पर हो क्या रहा है। किरियो बताता है कि ये लोग जबरदस्ती इस लड़की को ले जाकर कहीं जा रहे थे, इसीलिए मैं इसे लेकर वहाँ से भाग आया। मैंने सोचा नहीं था कि इसे पकड़ने के लिए पूरी गैंग को लेकर आ जाएगा। नीरे बोलता है कि ओह तो ये इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। सुगे बोलता है कि किरियो तुम सचमुच कूल हो। किरियो बोलता है कि थैंक्स। अब एक लड़का बोलता है कि हे ऑरेंज पंख, हमारा काम इस पिंक बालों वाले लड़के के साथ है, तुम बीच में मत आओ। लेकिन सुगे अभी भी किरियो से ही बात करने लगता है। तो किरियो बोलता है कि ये सब बातें हम बाद में कर लेते हैं। लेकिन वो लड़का गुस्से में बोलता है कि मुझे इग्नोर मत करो, कि तभी साकुरा बीच में आकर उसे लात मार कर दूर पटक देता है। यह देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। वहीं साकुरा बोलता है कि इस तरह गैंग अप करना काफी लेम है। बाकी लड़के बोलते हैं कि वो बास्टर्ड तुम्हें सबक सिखा के रहेंगे। साकुरा बोलता है कि मुझे तुम जैसे बंदे बिल्कुल पसंद नहीं। नीरे बोलता है कि साकुरा उन्हें और गुस्सा दिला रहा है। सुगो बोलता है कि बहुत अच्छे साकुरा। किरियो बोलता है कि ये काफी सेटिस्फाइंग था। सुगो उस लड़की को बोलता है कि क्या तुम थोड़े पीछे कर सकती हो, और चिंता मत करो, ये तीनों काफी स्ट्रॉन्ग हैं। सुगे बोलता है कि तुम तो चोटिल थे ना साकुरा, क्या तुम सचमुच लड़ना चाहते हो? साकुरा बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो। किरियो बोलता है कि आई एम सॉरी गाइस, तुम लोग भी इसमें फंस गए। बाकी लड़के बोलते हैं कि यह फ्यूरी, हमें फर्क नहीं पड़ता तुम इस टाउन के शील्ड हो या नहीं, बस इसके बीच में मत आओ। ऐसा बोलकर वो हमला करने लगते हैं। सुगे बोलता है कि चलो आ जाओ, कि तभी उसे एक पंच पड़ता है और वो नीचे जाकर गिरता है। साकुरा बोलता है कि तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वहीं पर वो लड़का बोलता है कि ओ सुगेरा, तो ये मसल बस दिखाने के लिए है। अब वो लड़का फिर पंच मारने लगता है कि सुगे उसके पंच को रोक कर बोलता है कि ये मेरी पॉलिसी है कि पहला पंच मैं दूसरों को मारने देता हूँ, अब मेरी बारी। अब वो उसे पकड़ कर नीचे पलट देता है। नीरे बोलता है कि एक जर्मन सुप्लेक्स। सुगे बोलता है कि पहले मैं दूसरों की ताकत उनको दिखाने देता हूँ और उसके बाद मैं अपनी ताकत दिखाता हूँ, ये है मेरा एस्थेटिक। साकुरा बोलता है कि ये बहुत ही जल्दी मरने वाला है। तभी एक लड़का उसकी तरफ उड़ते हुए आता है। साकुरा उसे लात मार कर नीचे गिराता है और किरियो को बोलता है कि इनको मेरी तरफ फेंकना बंद करो। किरियो बोलता है कि सॉरी, मुझे लगा इस तरह ये जल्दी खत्म होगा। तभी एक और लड़का उस पर हमला करने लगता है, जिसे उठाकर फिर से वो साकुरा की तरफ फेंक देता है। साकुरा उसे गिराकर बोलता है कि तुम फिर से। तभी सुगे पीछे से बोलता है कि नाइस, इन्हें आने दो। अब वे लोग इसी तरह लड़ने लगते हैं। सुगो बोलता है कि किरियो इस लड़की की चिंता मत करो, इसे मैं संभाल लूंगा। किरियो एक आदमी का पंच रोक कर बोलता है कि ठीक है। तभी दूसरा लड़का सुगो की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सुगो उसे पकड़कर नीचे पटक देता है। किरियो खुश होकर बोलता है कि ओह नाइस, तो वो रूमर सारे सही थे। नीरे बोलता है कि किरियो तुम्हारे पीछे, लेकिन साकुरा बीच में लाकर उन दोनों को नीचे गिरा देता है और उसके बाद बोलता है कि चलो मैं तैयार हूँ, इन्हें आने दो। किरियो बोलता है कि तुम सचमुच काफी अच्छे हो साकुरा। तो साकुरा बोलता है कि ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा। अब वे तीनों उन सभी को हरा देते हैं। साकुरा बोलता है कि ये लोग तो लड़ने के लायक ही नहीं है। सुगे बोलता है कि साकुरा, बॉयफ्रेंड का सबसे कूलेस्ट पार्ट मैं तुम पर छोड़ता हूँ, चलो बोलो। नीरे बोलता है कि साकुरा यहाँ पर नया है, इसलिए इसे उस चीज के बारे में नहीं पता। सुगे बोलता है कि ठीक है, तो इसे याद कर लो। अब वो जोर से चिल्लाता है कि जो कोई भी इस सोसाइटी पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे बॉयफ्रेंड कभी नहीं छोड़ेगा। नीरे बोलता है कि तुम्हें इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। साकुरा को याद आता है कि उस दिन हिरागी ने भी यही सब कहा था। अब किरी उस लड़के को पकड़कर बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम ताकतवर हो तो अपनी ताकत का अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करो। अब वे लड़का ठीक है बोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो लड़की भी उन सभी को थैंक यू बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। किरियो बोलता है कि अपना ध्यान रखना। अब वो साकुरा को बोलता है कि जिस तरीके से तुम सुगिस्ता के साथ लड़ रहे थे, मुझे पता था तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम सचमुच काफी अमेजिंग हो साकुरा। मुझे खुशी है कि ग्रेड रैप से पहले मैं तुम्हारे बारे में जान पाया। साकुरा बोलता है कि ग्रेड रैप। किरियो बोलता है कि भूल जाओ, मुझे अपना कॉन्टेक्ट इन्फो दो। नीरे बोलता है कि मुझे भी चाहिए, लेकिन साकुरा कंफ्यूज होकर बोलता है कि ये कैसे करते हैं। किरियो बोलता है कि लाओ मैं करता हूँ। तभी वो देखता है कि सिर्फ एक कॉन्टेक्ट, वो भी वेदर का। ये सुनकर वो तीनों हंसने लगते हैं। अब साकुरा अपने फोन को चेक करने लगता है। तभी कोतुहा बोलते हैं कि तुम फोन के साथ चिपके हुए हो, क्या कोई गेम खेल रहे हो? साकुरा चौंक जाता है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। कोतुहा बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी चौंक जाओगे। कोतुहा उसके कॉन्टेक्ट
कॉन्टैक्ट इन्फो को देखकर बोलती है कि ये लो मैंने अपना कॉन्टैक्ट भी इसमें ऐड कर लिया है। साकुरा बोलता है कि ये तुमने क्यों किया, मैं खुद भी कर सकता था। साकुरा देखता है कि सब लोग चैटिंग में बात कर रहे हैं और सोचता है कि ये स्कूल में मिलते हैं फिर भी चैट में लगे हुए हैं। उनकी बातें सुनकर क्लास रैप के बारे में साकुरा पूछने लगता है, लेकिन वो रिप्लाई ही नहीं कर पाता जल्दी, इसलिए वो फोन को साइड में रखकर सिर्फ खाने में ध्यान देता है। अब साकुरा स्कूल में चिल्लाता है कि ये ग्रेड रैप क्या है और तुम ये सारी बातें स्कूल में नहीं कर सकते। वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुम हमारी चैट पढ़ रहे हो इसलिए हमने तुम्हें एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन चिंता मत करो, स्कूल में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तभी कुछ लड़के वहाँ पर आते हैं। नीरे बोलता है कि ये तो सेकंड ईयर के ग्रेड रैप और सेकंड रैप है। साकुरा सोचता है कि ये तो वही लड़का है जो हिरागी के साथ आया था। अब वो लड़का उनको बताता है कि तुम्हारी क्लास में से एक लड़के को ग्रेड रैप के रूप में चुना जाएगा, जिसका काम है पूरी क्लास को ऑर्गेनाइज रखना और उन्हें सेफ रखना। तो बताओ कौन कौन ग्रेड रैप के लिए नॉमिनेट होना चाहते हैं। साकुरा सोचता है कि ओ ग्रेड रैप का मतलब है कि क्लास का टॉप डॉग। तभी सुओ अपना हाथ उठाता है। साकुरा सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये भी अपना नाम देना चाहेगा, लेकिन सुओ बोलता है कि आई थिंक साकुरा इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। साकुरा हैरान होकर बोलता है क्या? ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।